नमस्कार बहनों, आज मैं आपको चौथ माता व्रत की एक पूरी कहानी सुनाऊंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना बहनों। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में पधार गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया या फिर स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी व 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बातें कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि घर का ध्यान रखना है। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी को दरवाजे पर ही बैठा दिया है। तो गणेश जी के पास आए और नारद जी ने पूछा, रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो रास्ता खोखला कर देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पौली कर दी। तब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के परंतु पहिए नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे जगह जगह से टूट गए थे। उन्हें धीरे धीरे कौन सही करे। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के लिए पहले श्री गणेश जी को याद किया और उनकी वंदना करने मन में उनकी वंदना की। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आज आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकारा बोल कर जाइए तो आपका सब काम बन जाएगा और संकट टल जाएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और वो सब सुकल मंगल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने विष्णु भगवान का काम सिद्ध किया, वैसे सब लोगों का काम सिद्ध करना श्री गणेश जी भगवान की। अगर बहनों आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।